गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में था, पावर प्लांट से थोड़ा सा रिलेटेड है। इसमें क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द एक्सपोर्ट पावर ऑफ शुगर फैक्ट्री हैविंग, मान लिया 7500 टीसीडी प्लांट है, मतलब 315 टीसीएच का प्लांट है। तो ये कैलकुलेट करना है कि जैसे मान लीजिए जब सीजन चलता है तो बायोगैस का कंजप्शन भी होता है, तो उसके बाद जब फैक्ट्री बंद होती है उसके बाद भी पावर प्लांट चलता रहता है, तो कितने दिनों तक चलेगा, कितना पावर एक्सपोर्ट करेगा, सभी का कैलकुलेशन है। तो आपको केवल हम गाइडलाइन बता देते हैं कैसे कैसे करना है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन अंत तक देखिएगा, नहीं फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये मान लिया एक कि 30% बायोगैस परसेंट गेन है, इतना बायोगैस हमारा प्रोड्यूस होता है। ठीक, अब हम एज्यूम करते हैं, आपको S/F रेशियो मतलब स्टीम फ्यूल रेशियो मालूम है, 2.2 है। आपको ये भी मालूम होता है कि 1 टन बायोगैस 2.2 टन स्टीम जनरेट करता है। कैलोरीफिक वैल्यू जो GCV और NCV निकाला जाता है, ने आपको बहुत पहले बताया भी था। और ये मान लिया जाए कि स्टीम रिक्वायर्ड जो है 45% ऑन केन है। ठीक है, कहीं 48 है, कहीं 42 है, जैसा जो हो, एक हम आइडिया बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो मान लिया 45% ऑन केन हुआ, 315 TCH का प्लांट है, तो आपको स्टीम की रिक्वायरमेंट जो होगी 142 टन पर आवर स्टीम की रिक्वायरमेंट होगी। तो 142 टन स्टीम आपको कोजन प्लांट प्लस शुगर में जो बैक प्रेशर टरबाइनें होती हैं उससे मिलता है। कोजन का टरबाइन और अपने शुगर के टरबाइन में दोनों में अंतर होता है। ठीक, ये बैक प्रेशर टरबाइन होती है, वो कंडेंसिंग होती है, वो बायोगैस कम लेगी, ये ज़्यादा लेगी। ठीक, ये आपको मालूम है। आप दोनों का अलग अलग निकाल सकते हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन 142 टन पर आवर स्टीम की रिक्वायरमेंट हमको प्रोडक्शन में देना पड़ेगा। ठीक, ये आपको मालूम, 1 टन बायोगैस 2.2 टन स्टीम जनरेट करता है। बायोगैस कंजप्शन आप निकाल लीजिए कितना होगा, 65.5 टन पर आवर। इतनी हमको बायोगैस ज़रूरत पड़ेगी 142 टन स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक, टोटल बायोगैस आपका प्रोड्यूस हुआ था 30%, मतलब 94.5 टन। तो मतलब दोनों को घटा देंगे तो लगभग में 29 टन पर आवर हमारी बायोगैस की सेविंग होगी। इसको आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं। कोजन का अलग निकाल लीजिए, इसका अलग निकाल दीजिए। कोजन की टरबाइन जो होती है लगभग में 4.5 से 5 टन स्टीम जो है लेती है 1 मेगावाट प्रोड्यूस करने के लिए, उसका आप निकाल देंगे बायोगैस। और ये लेगी लगभग में 10 से 11 टन स्टीम लेती है बैक प्रेशर टरबाइन 1 मेगावाट प्रोड्यूस के लिए। 3 मेगावाट का है टरबाइन, आप उससे निकाल सकते हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे ज़्यादा। मोटा मोटी आपका सेविंग ये आ गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। मान लिया 150 डेज चलता है, तो टोटल बायोगैस सेव करके आपका इतना आ गया। ठीक है, अब सीजन ऑफ हो गया, अब आपके पास में बायोगैस इतना टन बचा हुआ है। तो कुछ जो है बायोगैस हम रख लेंगे आगे आने वाला जो सीजन आएगा उसके ट्रायल के लिए, लगभग में 30% वहाँ रख लीजिए। हमने देखिए सब लिखा हुआ है। जो कंडेंसिंग टरबाइन होती है 4.5 से 5 टन स्टीम लेती है 1 मेगावाट प्रोड्यूस करने के लिए, तो इससे आप जो है 5 टन हमको स्टीम ज़रूरत है 1 मेगावाट के लिए, तो 2.3 टन मतलब बायोगैस चाहिए 1 मेगावाट जनरेट करने के लिए। मान लिया 25 मेगावाट की टरबाइन है, तो उससे आप निकाल के कितना टन आ गया, 1380 टन पर डे कंजप्शन चाहिए। जब आप सीजन हो जाएगा तो उसको 1380 टन पर डे चाहिए बायोगैस 25 मेगावाट को चलाने के लिए।
आपके पास में है कितना, ये। ठीक, आगे बढ़ें। हमने ये लिख दिया कि टोटल आपके पास बैगास ये 30% आपने नेक्स्ट सीजन के ट्रायल के लिए रख लिया, इतना टन ये रख लिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमको जो यूज करना है पावर प्लांट के लिए अभी 73,080 टन। ठीक, एक दिन में कितना कंजप्शन हो रहा है, 1380, भाग कर देंगे तो नंबर ऑफ डेज कितना आ गया, 53 डेज। इतने दिन तक चल सकता है रेगुलर। अब कितना आपका होम लोड है वो आप करके, कितना आप ग्रिड को दे रहे हैं वो कैलकुलेट कर लें अपने यहाँ के डाटा के हिसाब से, लेकिन मोटा मोटी हिसाब यही पड़ेगा आपका। तो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और हमें नहीं लगता कि इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात होगी। इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बताइएगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आप वीडियो हमारा देखते रहिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। थैंक यू।